बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो भगवान बुद्ध के आश्रम में उनके प्रवचन सुनने को गया। प्रवचन सुनने के बाद वो भगवान बुद्ध से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे कुछ समय उसके गांव में आकर रहें। भगवान बुद्ध ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उसके गांव में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस व्यक्ति ने उनसे प्रार्थना करी कि वे कुछ दिन वहां रुककर उनके गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की भी शिक्षा दें। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने उस गांव में रहने का फैसला किया और साथ ही एक धर्म सभा का भी आयोजन किया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफ़ी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी लाइन थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने उनको प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर ही मैं निर्धन क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ा हैरान हुआ और बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांगकर चलता है। मेरे पास देने को है ही क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। ऊपर वाले ने हमें मुस्कुराहट दी है, जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। हमें आवाज़ दी है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, और एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो और अपना जीवन यापन कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी कमी के दी हैं, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा।
दोस्तों, हम सभी लोग जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब लोग मज़े में हैं। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, जो कि सबसे मूल्यवान चीज़ है। आप भले ही कितने अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर काम का ना हो तो पैसा किसी भी काम नहीं आता। और दूसरी तरफ अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। एक स्वस्थ शरीर पैसों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको एक कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।